우리 지난주에 아, 우리 창세기 12장부터 아브라함 이야기가 시작이 됩니다. मैं आपको बताना चाहता हूँ जेनेसिस चैप्टर 12 से लेके इब्राहिम की बातें शुरू होती हैं कलाम मुकद्दस में। 우리 먼저 한번 믿음의 고백을 하겠습니다. हम सबसे पहले अपने ईमान का इकरार करते हैं। 하나님은 하나님의 일을 하십니다. खुदा जो है अपना काम खुद करता है। 하나님은 분명히 하나님의 일을 하셔요. और खुदा अपना काम खुद ही करता है, कोई और खुदा का काम नहीं कर सकता। 우리에게 능력이 있든지 없든지 하나님은 하나님의 일을 하시죠. चाहे हमारे पास कितनी भी कुवत हो या हम बिना किसी ताकत के हों, खुदा अपना काम खुद करता है। 때로는 우리가 믿지 않아도 하나님은 당신의 일을 하십니다. मैं आपको बताता हूँ कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान चाहे खुदा पे ईमान लाए या ना लाए, खुदा जो है वो फिर भी अपना काम 창세기 करता है। 12장에 보면은 하나님이 일방적으로 아브라함을 부르시죠. अब अगर बारहवें चैप्टर को देखते हैं तो उसमें खुदा जो है खुद इब्राहिम को बुलाता है। 아브라함이 원한 게 아니고 하나님이 그냥 일방적으로 부르시는 거예요. ऐसा नहीं था कि इब्राहिम ने चाहा तो इसलिए खुदा ने बुलाया, ऐसा नहीं था। खुदा खुद जो है इब्राहिम को बुलाता है। 그게 하나님의 은혜의 시작입니다. यहाँ से आपको नजर आता है खुदा का फजल। 우리는 그것을 은혜라고 고백을 해야 되죠. और इस चीज़ को हम खुदा का फजल कहते हैं जब बुलाहट होती है। 아브라함을 부르신 것처럼 오늘 저와 여러분을 하나님이 부르신 거예요. जिस तरह से इब्राहिम को भी बुलाया खुदा ने, उसी तरह से आपको और मुझे भी खुदा ने बुलाया है। 하나님께서 일방적으로 약속을 주시는 거예요. और खुदा ने जो है अब इसी तौर से हम लोगों को एक वादा भी दिया है। 자, 오늘 18장을 하기 전에 아브라함을 부르신 하나님의 역사를 한번 보는 겁니다. आज पहले हम 18वें बाब की तरफ एंटर हों, उससे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से खुदा ने इब्राहिम को बुलाया। 창세기 12장에 네 고향과 친척과 आबो지의 집을 떠나가라고 그랬어요. सबसे पहले 12वें बाब में उससे कहा कि तू जो है अपने बाप, अपनी जायदाद और अपने लैंड से जो है बाहर निकल। 결국에는 하나님의 말씀대로 아브라함이 떠납니다. तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि जिस जैसे खुदा ने बोला था वैसे ही इब्राहिम ने खुदा की बात मानी और इन सब चीज़ों से बाहर चला गया। 창세기 12장 10절에 보니까 기근이 드니까 아브라함이 불신앙이 생기죠. 잠시만요. 잠시만요, 목사님. 음, 잠시만요. 음, 음. माजरत चाहता हूँ. 죄송합니다, 목사님. 네, 다시 할까요? 네, 이거 다시 한번. 예, 창세기 12장 10절에 보니까 기근이 드니까 애굽으로 내려가요. और फिर उसने क्या किया? उसने खुदा की बात मानी और वो मानते हुए वो अ, इजिप्ट की तरफ चला गया। 우리도 제일 염려가 되고 걱정이 되는 게 결국에는 생존에 대한 문제죠. हम लोग भी जब सबसे ज़्यादा वरीड होते हैं और सबसे ज़्यादा टेरिफाइड होते हैं, तब हम होते हैं जब हमारे पास अपनी ज़िंदगी के हवाले से प्रॉब्लम्स होती हैं। 제일 많이 불신앙할 때가 돈이 없고 쌀 떨어지면은 제일 많이 걱정을 해요. इंसान जो है वो सबसे ज़्यादा बेईमान या ईमान में कमज़ोर तब होता है जब उसके पास पैसे कम होते हैं या उसके पास रिसोर्सेज नहीं होती। 자기 부인을 누이라고 속이기도 하죠. और वो ये भी कभी कभी भूल जाता है कि मुझे खुदा ने बुलाया है। 그럼에도 하나님께서 아브라함을 회복시키죠. लेकिन फिर भी क्या होता है, खुदा इब्राहिम को जो है रिपेंट करने का मौका देता है। 13장에 보면은 조카 롯하고 결별을 합니다. और फिर क्या होता है, 13वें बाब में उसका जो कज़न, सॉरी उसका नेफ्यू लूत वहाँ पर नज़र आता है हमें। 자기의 가족인데 조카인데도 하나님이 헤어지라고 말을 하죠. ऐसा हुआ कि खुदा ने उससे जो है लूत से भी अलहदा होने दिया। 아브라함을 통해서 우리 인생을 어떻게 만들어 가시는가를 우리가 보는 겁니다. इब्राहिम की ज़िंदगी में खुदा हमें बता रहा है कि हम लोगों की ज़िंदगी को भी खुदा ने किस तरह से बनाया है। 창세기 14장에는 전쟁에서 롯을 갖다가 구해 오기도 해요. और ऐसा भी होता है कि जब 14वें बाब के अंदर जब वॉर होती है उसके शहर में, तो वहाँ पर खुदा उस वहाँ से लूत को बचाता भी है।
다섯 나라의 연합군인데 아브라함이 집에서 키웠던 군인하고 전쟁을 하는 거예요. तो तकरीबन 5 किस्म के मुल्क थे और इब्राहिम जो है वो अपने घर की फ़ौज से उनके साथ लड़ने निकलता है। 318명이 연합군대를 갖다가 이기는 거예요. संभेग योल योदर, हाँ तकरीबन तीन 300 316 317 के करीब जो है उसके पास मर्द थे इब्राहिम के पास, और वो जाकर लड़ते हैं। 아브라함이 그때 하나님의 은혜를 깨닫기도 하죠. और जब वहाँ उनको शिकस्त हासिल होती है, जब वो जीत जाते हैं उस जंग को, तो फिर इब्राहिम को पता चलता है, अरे खुदा जो है वो अभी भी मेरे साथ है, उसका ईमान अब और ज़्यादा करीब मजबूत हो जाता है। 내 힘으로 전쟁에서 이긴 것이 아니라고 하는 것을 믿음으로 고백하잖아요. क्योंकि उसने बताया वहाँ पे कि मैं अपनी कुव्वत से इस जंग को नहीं जीत पा सकता था। 15장에 하나님이 아브라함에게 또 다시 나타납니다. और फिर 15वें बाब में इब्राहिम के पास फिर खुदा आता है, 그때 자기에게 자식이 없다고 하는 것을 또 하나님 앞에 말하기도 하죠. और फिर वहाँ पे खुदा के सामने कहता है कि हाँ मेरे पास कोई ऐसी कुव्वत या ताकत नहीं है। 16장에 보면은 하갈을 통해서 이스마엘을 낳기도 해요. और फिर उसके बाद अगले बाब में हाजरा की हाजरा से उसको एक बच्चा, हम देखते हैं वहाँ पे हाजरा की नस्ल, हाजरा से उसको एक बेटा होता है। 근데 그 하갈도 사실은 불신앙이에요. लेकिन वो जो हागर है वो भी एक्चुअली नॉन बिलीवर है। 내가 하나님의 말씀을 믿지 않으니까 내 방법대로 자식을 갖다가 얻는 거예요. वो ऐसे नॉन बिलीवर हुई कि वो ऐसे नॉन बिलीवर वो ऐसे अनबिलीविंग में हुआ, जैसे कि क्योंकि इब्राहिम ने खुदा की मेथड को ना वेट ना करते हुए अपने ईमान को पीछे छोड़ के अपनी मर्जी को आगे रखा। 17장에는 할례를 행하라고 그러죠. और उसके बाद क्या होता है, खुदा उनको कहता है कि इब्राहिम को कि तुम लोग 어, जो है अब खतना करो, सर्कमसिशन करो। 하나님께서 또 이름도 바꾸라고 얘기합니다. और फिर वहां पर ही खुदा 우리의 उनके नाम 옛사람이 बदलने 다 की बात करता 죽었다는 है 거예요. कि तुम्हारा पुराना इंसान सब खत्म हो गया, अब नई 자, इंसानियत होगी। 하나님이 아브라함을 불렀는데도 기근 때문에 애굽으로 내려가요. 어, मुस्लिम होता शी वो। 하나님이 아브라함을 불렀는데도 기근 때문에 애굽으로 도망갔어요. हाँ देखो, खुदा ने इब्राहिम को बुलाया, उसकी बुलावट हुई, फिर भी उसको जो है इजिप्ट जाना ज़रूरी था। 하나님은 그 조카 롯하고도 나눠지게 만들었어요. खुदा ने लूत के साथ उसको डिवाइड करना भी खुदा का मंसूबा था। 하갈을 통해서 이스마엘을 낳기도 해요. फिर हमने देखा कि हगर से इस्माइल भी पैदा हुआ, 또 할례와 이름을 갖다가 바꾸기도 합니다. और फिर हमने देखा कि खतना भी होता है, सर्कमसिशन भी होता है, और फिर उसके नाम, उनके नाम भी बदले जाते हैं। 아브라함은 계속 불신앙을 하는 거예요. क्यों ये सारी चीज़ें तब्दील होती जा रही हैं बीच बीच में? क्योंकि इब्राहिम अपनी ईमान में गलतियां करता जा रहा था। 그런데도 하나님은 하나님의 일을 하시는 거예요. लेकिन इन सब के बीच में फिर भी खुदा अपना काम करता जा रहा था। 오늘 18장에 보니까 하나님이 다시 아브라함에게 나타나십니다. आज 18वें बाब में खुदा फिर इब्राहिम के पास आता है, 그러면서 하나님께서 아브라함에게 아들을 다시 약속을 하시죠. और फिर यहाँ पर खुदा जो है इब्राहिम से एक बेटे के लिए दोबारा से प्रॉमिस करता है। 자, 18장 10절에 우리 다시 한번 읽어볼까요? अब बहन अमीलिया, अगर आपके पास बाइबल ओपन है तो 18वें बाब की 10वीं आयत पढ़ दें। 우리 같이 읽겠습니다. 18장 10절. 네. हम्म, और जिसके पास बाइबल है ओपन तो वो भी आप अपने माइक म्यूट करके पीछे से पढ़ सकते हैं, लेकिन अमीलिया जो है वो सामने से पढ़ देती है। तब उसने कहा, मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊंगा और देख तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। उसके पीछे डेरे के का दरवाजा था। सारा वहां से सुन रही थी। आमीन। आमीन। 아멘. 자, 내년 이맘때 반드시 내게로 돌아오리라고 합니다. ये खुदा कहता है कि अगले साल मैं फिर तुम्हारे पास आऊंगा, 사라에게 아들이 있을 것이라고 분명히 얘기하죠. और फिर सारा के 자, बेटा होगा, 하나님은 ये बात 아들을 कहते हैं। 주신다고 약속을 했어요.
खुदा ने एक बेटा 근데 दूंगा इसका 11절에 प्रॉमिस किया। 아브라함과 사라가 이런 상태입니다. लेकिन अगर आप 11वीं आयत देखें तो वहाँ पर एक डिफरेंट इनकी कंडीशन डिफरेंट है। 나이가 많고 늙었어요. वो क्या है कि उनकी उम्र जो है वो ज़्यादा है। 특히 사라는 여성의 생리가 끊어졌대요. और अगर स्पेशली बोला जाए साफ लफ्ज़ों में तो सारा की जो वो फीमेल डेज होते हैं वो सारे चीज़ें वो 자식을 ख़त्म 낳을 हो 수가 गई। 없는 거예요. मतलब कि अब नेचुरल तौर से उसके पास वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, 그러니까 속으로 자꾸만 웃죠. इसलिए वो अपने दिल में थोड़ा मुस्कुराती है 말도 안 되는 소리다. कि अरे ये क्या बातें हो रही हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। 우리가 어떻게 자식을 낳겠느냐. हम किस तरह से अपनी डिसेंडेंट्स लेके आ सकते 우리는 हैं, 어떠한 즐거움도 없다 그래요. हमारे पास तो किसी किस्म की खुशी ही नहीं है। 그때 14절을 우리 다시 한번 읽어볼까요? 14वीं आयत आप पढ़ देंगे अब? 시작. हम्म। 누가 읽어요? नहीं, अमीलिया इल्गुश। 나멜님. क्या खुदावन के नजदीक कोई बात मुश्किल है? मौसम बहार में मोइन वक्त पर मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के बेटा होगा। आमीन। 아멘. 여호와께 능하지 못한 일이 없대요. यहोवा का जो है ऐसा ये कोई काम नहीं है ऐसा जो यहोवा नहीं कर सकता। 우리는 하지 못해도 하나님은 하나님의 일을 하십니다. हम नहीं भी कर सकते, कोई मसला नहीं है, खुदा अपना काम फिर भी करेगा। 아브라함은 자기 형편이 어떤 줄 알아요. खुदा अब्राहम को वो उसको पता है कि उसके हालात क्या हैं। 아브라함과 사라가 거짓말을 한 게 아니에요. ऐसा नहीं है कि इब्राहिम और सारा जो है वो झूठ बोल रहे हैं, 나이가 많잖아요. क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, 늙었잖아요. बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया था। 아무것도 할 수 있는 힘이 없잖아요. ऐसी कुवत ही नहीं थी कि वो कुछ कर सकें। 아브라함과 사라가 거짓말을 한 게 아니고 하나님의 말씀을 못 믿는 거예요. वो यहाँ पे इब्राहिम और सारा जो है वो झूठ वूठ नहीं बोल रहे थे कुछ भी, लेकिन वो खुदा की बात पे यकीन नहीं कर पा रहे थे। 그런데 하나님께서 뭐라고 합니까? लेकिन खुदा उनके लिए क्या बोलता है फिर? 여호와께서는 능치 못할 것이 없다고 말하는 거예요. खुदा कहता है खुदावन के नज़दीक कोई बात मुश्किल नहीं। 우리 교회들이 지금 다 힘들고 어렵잖아요. आप सब जानते हैं कि आप सब की कलीसियाँ हैं, उन कलीसियों में बहुत सारे मुश्किलात, हर किस्म की कलीसिया इस 어쩌면 वक्त फेस कर रही है। 목사님들 먹고 사는 걱정들이 제일 많이 있을 수 있잖아요. और बहुत सी जगहों पे ऐसा भी है कि पास्टर जो हैं उनके लिए खुद ही इतने ज़्यादा चीज़ें मुहैया नहीं हो पाती कि वो खुद भी अपना पेट भर सकें। 때로는 자식들 때문에 굉장히 어려움도 많이 겪잖아요. और ऐसे ऐसे वक्त भी आते हैं कि अपने बच्चों के लिए उनके पास बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी हुई हैं। 그건 거짓말이 아니에요. और ये बात सच, ये बात झूठ 그건 नहीं 우리 है, 지금 현실이에요. ये 우리가 हमारे 지금 पास 겪고 있는 हमारी 상황이에요. हकीकत है, और ये इन चीज़ों से हम इन दौरों से हम 그래도 लोग सब गुजर 하나님이 रहे हैं। 우리를 목사로 불렀어요. बट स्टिल मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर भी खुदा ने आप सबको, हम सबको एज अ पास्टर्स, एज अ लीडर बुलाया है। 아브라함을 부르신 것처럼 저와 여러분을 하나님이 부르신 거예요. जैसे इब्राहिम की बुलाहट है, वैसे ही आपकी और मेरी बुलाहट है। 우리가 어렵고 힘든 거는 지금 현실이에요. ये आज की सच्चाई ये है कि आज हम सब के बीच हर किस्म के स्ट्रगल्स हैं, 그럼에도 우리가 불신앙하면은 안 되죠. फिर भी हम लोगों को अपने ईमान से गिरना नहीं है। 아브라함이 전쟁을 했을 때 자기 힘으로 한 게 아니에요. जब इब्राहिम लड़ाई के लिए, जंग के लिए निकला था, तो वो अपनी कुवत से नहीं गया था, 하나님이 도와주신 것을 믿은 거잖아요. उसने ये बात को भी अपने पास रखा था कि खुदा उसकी मदद करेगा। 우리도 지금까지 우리 힘으로 산 게 아니죠. और इसलिए हम लोग भी आज अपनी कुवत से, अपनी हिम्मत से नहीं जीते। 하나님의 은혜로 우리가 지금까지 산 거예요. हम भी आज खुदा के फजल के साथ ही जी रहे हैं। 하나님은 지금 우리가 어떤 형편인지를 아시죠? खुदा जानता है कि आपके और मेरी हालात इस वक्त क्या चल रहे हैं। 우리가 기도하면서 이러한 상황들을 응답받을 수 있어야 되죠. हम दुआ करते हुए अपने हालात के जवाबात भी हासिल करते हैं। 하갈을 통해서 이스마엘을 낳으면 안 됩니다. देखो, हागार से हमें एक और इस्माइल पैदा नहीं करना। 사라를 통해서 우리는 이삭을 낳아야 돼요. हम लोगों को सारा से इसहाक लेकर आना है। 우리의 인본주의를 가지고서 이스마엘을 낳으면 안 돼요. हम लोगों को अपने तरीकों की वजह से इस्माइल को इस दुनिया में नहीं पैदा करना। 우리의 방법을 가지고 아들을 낳으면 안 돼요. हमें अपने तरीकों से
कोई बच्चा कोई वजह पैदा नहीं करनी। 하나님의 방법대로 이삭을 낳아야 돼요. हमें खुदा के मेथड से, खुदा के तरीक़ों से इसहाक को लेकर आना है। 자, 우리 जा기 스스로에게 고백합니다. आप अपने आप से बात कीजिए। 이스마엘이 아니고 이삭을 낳아야 됩니다. हम लोगों को इस कि मुझे इस्माइल नहीं, इसहाक चाहिए। 우리한테 믿음 고백하는 거예요. ये आपका खुद का ईमान का इकरार है। 다시 한번 고백합니다. फिर से करेंगे ये। 내 방법대로 이스마엘이 아닙니다. मेरे तरीक़ों से इस्माइल नहीं आएगा। 하나님의 방법대로 이삭을 낳아야 됩니다. खुदा के तरीके से इसहाक होगा। 하나님은 우리가 어떤 형편인 줄 아시죠? खुदा जानता है इस वक्त आप लोगों के हालात क्या हैं। 그래서 우리의 믿음을 달아보시는 거예요. इसलिए हम लोगों को अपने ईमान को पूरा रखना है। 정말로 하나님의 말씀을 믿는지 아니면 내 방법대로 하는 건지. हकीक कि वाकई आप अपने तौर तरीक़ों से अपने तरीक़ों से अपने ईमान की ज़िंदगी को जी रहे हो, या वाकई खुदा के तरीके से अपनी ईमानदारी की ज़िंदगी को जी रहे हो। 여호와께는 능하지 못한 일이 분명히 없습니다. ऐसा कोई काम नहीं है जो खुदा खुद नहीं कर सकता। 사라가 웃었어요. जैसे सारा जो है वो मुस्कुराई थी। 하나님의 말씀을 믿지 못해서 그냥 웃었죠. वो इसलिए मुस्कुराई थी क्योंकि उसने खुदा के कलाम के ऊपर 나중에 ईमान नहीं लाई थी, उसको यकीन नहीं था। 나중에 사라가 이삭을 낳았어요. लेकिन बाद में क्या हुआ, सारा ने बाद में इसहाक को पैदा किया, 그때는 진짜로 웃어요. और उस वक्त वो वाकई हंसी थी। 하나님이 우리를 웃게 하셨다 그래요. और खुदा ने हम लोगों को हंसा ही दिया। 우리는 어이가 없어서 웃는 게 아니고 진짜로 웃을 날이 올 거예요. वो इसलिए नहीं हंसी थी कि अरे ये तो बहुत रिडिकुलस है इस वजह से वो हंसी थी, नहीं, वह वाकई वो खुश थी, वो खुशी में हंस रही थी। 하나님이 우리를 웃게 만드실 줄 믿습니다. और खुदा जानता है कि हम लोगों को किस तरह से हमारी मुस्कुराहट दोबारा लौटा सकता है वो। 아멘. आमीन। 하나님이 우리를 웃게 만드실 거예요. वो हम लोगों को दोबारा हमारी मुस्कुराहट पे ले आएगा। 하나님이 우리를 기쁘게 만드실 거예요. वो हम लोगों को दोबारा से खुशी में लेकर आता है। 우리는 불신앙만 하지 않으면 돼요. जस्ट इतना ही करना है कि हम लोगों को अपने ईमान को कमज़ोर नहीं करना। 우리가 처음에 인사했잖아요. सबसे पहले हमने 하나님은 하나님의 일을 하실 거예요. ये बात सीखी थी कि खुदा जो है खुद जो है अपने काम करता है। 한국에 또 파키스탄, 네팔에 하나님이 일하십니다. जैसे कोरिया में, जैसे पाकिस्तान और नेपाल है, वैसे ही खुदा हर जगह पे अपना काम खुद करता है। 자, 그러면서 하나님이 아브라함에게 내가 하려고 하는 것을 숨기지 않겠다 그래요. लेकिन एक और चीज़ है कि खुदा जो है वो इब्राहिम के साथ वो बात करता है कि मैं जो भी काम करता हूँ वो छुपाता नहीं हूँ। 이때가 바로 소돔과 고모라가 멸망하기 직전이에요. 소돔과 고모라가 멸망하기 직전. और सोदम और गमोरा से पहले की बात है ये। 하나님이 소돔과 고모라를 멸망하기 전에 아브라함에게 지금 말씀하는 거예요. जैसे सदूम और गमोरा उनकी डिस्ट्रक्शन से पहले खुदा ने पहले इब्राहिम से बात की थी। 그때 아브라함이 그 얘기를 듣고 기도합니다. वहाँ पर खुदा ने इब्राहिम से वहाँ पे इब्राहिम ने ये बातें सुनी और फिर इब्राहिम ने दुआ की। 왜 의인을 악인하고 함께 멸합니까? 안 된답니다 그래. क्यों इस तरह से है, क्या तू आगे ना के 다시요. नहीं मुसानी भी बहुत अच्छी। 왜 의인을 악인과 함께 멸망시키려고 합니까? 이렇게 하나님 앞에 질문해요. 의인, 악인? 의인 is righteous, 악인 is like evil one. Can you say that in one sentence? 18장 23절에 그래요. It is ने 읽어볼 까요 그러면 그거? 읽어보세요. हम देखेंगे 23वीं आयत में एक बार, और यहाँ पे लिखा है, तब इब्राहिम के ने नज़दीक जाकर कहा कि क्या तू नेक को बद के साथ हलाक करे, नेक को बद के साथ नेक को बद के साथ हलाक करेगा? 의인을 함께 멸하면 안 됩니다 이렇게 얘기하죠. तो इब्राहिम ने खुदा से कहा कि नेक लोगों को, अच्छे लोगों को बुरे लोगों के साथ हलाक करना ठीक नहीं है। 그래서 아브라함이 하나님 앞에 중보하기를 시작해요. तो अब यहाँ पर इब्राहिम जो है वो खुदा के साथ निगोसिएशन करना शुरू करता है।
아브라함의 중보가 예수님을 갖다가 예표하는 거죠. और ये जो इब्राहिम की नेगोशिएशन है, ये बिल्कुल वही है जो यीशु मसीह की है, 50명이 있으면은 살려주겠습니까? कि अगर 50 भी हैं तो उनको भी बचाएगा। 마지막에 10명까지 내려가요. और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वो 10 तक जाता है। 아브라함과 말씀을 마치시고 여호와께서 가시죠. जब इब्राहिम के साथ पूरी बात की, उसके बाद यहोवा जो है वहाँ से जाते हैं। 그리고 소돔과 고모라 성으로 들어갑니다. फिर सदूम और गमूरा की तरफ जाती है बात। 그때 19장 5절, 우리 그 말씀을 한번 읽어볼까요? आप 19वीं आयत की 5वीं 19वें बाब की 5वीं आयत जरा पढ़ देंगे। 19वें बाब की 5वीं आयत, जेनेसिस। और उन्होंने लूत को पुकार कर उससे कहा कि वो मर्द जो आज रात तेरे यहाँ आए कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ ताकि हम उनसे सोहबत करें। आमीन। 아멘. आमीन। 우리는 말씀이기 때문에 다 아멘합니다. जैसे हम खुदा की कलाम में से जब भी हम कुछ भी बात पढ़ते हैं तो हम आगे आमीन कहते हैं। ये हम कोरिया में 두 ऐसे कहते 천사가 소돔에 들어갔잖아요. हैं। तो ये जो 2 फरिश्ते हैं ये सदूम में गए 롯은 그들을 보고 영접을 했어요. और लूत जो है वहाँ पे गया। लूत के पास गए वो। 그 성에 있는 사람들은 그 두 사람을 갖다가 내놓으라고 얘기합니다. और वहाँ पर जो मौजूद लोग थे वो कह रहे थे इन लोगों को बाहर निकालो। 우리가 그들과 상관하겠다고 얘기하죠. वो कह रहे थे कि हम इनके साथ कुछ ताल्लुक़ रखना चाहते हैं। 그들과 성적인 행위를 하겠다는 거죠. और मतलब कि वो उनके साथ कोई अजीब ताल्लुक़ रखना चाहते हैं। 벌써 몇 천 년 전부터 이런 성적인 문제들이 많이 생겼죠. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह के अजीब काम जो हैं वो इतने हज़ारों साल पहले भी होते थे। 여러 가지 죄악이 이 소돔과 성에, 고모라 성에 가득한 거예요. और अजीब किस्म के गुनाह जो थे वो गमोरा और सदोम इस इलाके में बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर थे। 한두 가지 문제가 아니고 모든 것들이 지금 다 문제고 죄예요. देखो, 1-2 चीज़ें नहीं थी बिगड़ी। 그 천사들을 통해서 롯이 소돔과 고모라에서 나가라고 얘기를 하죠. तो उन फरिश्तों के तौर से खुदा ने लूत से कहा कि सदोम और गमोरा से बाहर निकलो, 근데 빨리 안 나가는 거예요. लेकिन वो देर कर रहे थे निकलने में। 얼마나 급했는지 천사가 롯의 손을 잡아요. तो क्योंकि इतना जल्दी में थे, ये काम इतना जल्दी होना ज़रूरी था क्योंकि फरिश्तों को लूत का हाथ पकड़ना पड़ा 부인과 두 딸의 손을 잡고서 나가자고 얘기해요. और उनका हाथ पकड़ के और कहा कि अपने बीवी और बच्चों के साथ जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। 그래도요, 이들은 급할 게 없는 거예요. लेकिन इन लोगों को जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। 그 소돔과 고모라에 너무나 집착이 강한 거예요. सदोम और गमोरा के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा गुनाह बढ़ चुका था। 특히 그 사위들은요, 하나님의 말씀을 농담처럼 여겼어요. उस ज़माने में क्या हो रहा था, खुदा की बातें जो है लोग वो एक बिल्कुल जोक समझते थे। 우리도 하나님의 말씀을 들을 때 농담처럼 여기면 안 돼요. हम लोगों को भी खुदा की बातों को जो है बिल्कुल भी एज अ जोक और हल्का नहीं लेना, 농담처럼 여기고 하나님의 말씀을 믿지 않는 거예요. क्योंकि अगर कोई इंसान खुदा की बातों को मजाक में लेता है, मस्ती में लेता है, तो इसका मतलब ये है कि वो खुदा से दूर है, खुदा को नहीं जानता। 하나님의 말씀을 믿었다면은 소돔과 고모라 성에서 빨리 나가야죠. और अगर खुदा की आवाज़ को पहचानता है तो उसको सदूम और गमूरा के अंदर से जल्दी बाहर निकलना होगा। 이들이 믿지 않으니까 천사들이 손을 잡고서 끌고 나가려고 그래요. क्योंकि लूत और गमूरा जो है लूत और उसकी फैमिली जो थी वो खुदा की बातों पे को हल्का ले रही थी, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं कर रही थी। इस वजह से इन फरिश्तों को उनका हाथ पकड़ के उनको निकालना पड़ा था। 19장 25절에 보니까 결국에는요, 모든 것들이 전부 다 멸망해 버렸어요. और फिर क्या हुआ, अगर आप देखते हो कि 19वें बाब की 25वीं आयत 목사님 이거 한번 읽어볼게요. 네, 읽어봐요. 네, 15절. 19장 25절. हाँ, 25वीं आयत एक बार पढ़ देंगी बहना, 19वें बाब की। हाँ अमीलिया,
25वीं आयत हाँ भाई मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ो जल्दी। ने ओके। निगाह जी। और उसने उन शेरों को और उस सारी तराई को और उन शेरों के सब रहने वालों को और सब कुछ जो जमीन से उगा था गारत किया। आमीन। 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 아멘. 자, 하나님의 말씀대로 그 성이 멸망당한 거예요. जितनी भी चीज़ें थी वो खुदा के बातों के मुताबिक पूरी हुई, 하나님의 말씀은요, 반드시 이루어집니다. क्योंकि खुदा जो बात करता है वो ज़रूर पूरा होता है। 망한다고 하면은 반드시 망하는 거예요. अगर खुदा ने कहा डिस्ट्रॉय होगा तो डिस्ट्रॉय ज़रूर होगा, 아들을 낳는다고 하면은 반드시 낳는 거예요. और अगर खुदा ने कहा कि बेटा होगा तो बेटा ज़रूर होगा। 우리 인간은 약속을 어길 수 있잖아요. हम लोग खुदा के वादों को जो है वो पूरा होते देख सकते हैं। 근데 하나님은 한 번도 자기 약속을 어긴 적이 없어요. हम इंसान जो है वो कभी कभी अपने वादों को तोड़ देते हैं, भूल जाते हैं या उनसे पूरा नहीं कर पाते, लेकिन खुदा के वादे ज़रूर पूरे होते हैं क्योंकि उनके उसके अल्फाज पूरे होते हैं। 우리가 다음 주에 말씀 보겠지만은 아브라함이 이삭을 반드시 낳았어요. देखो हमने देखा कि हम देखते हैं कि इसहाक जो है वो खुदा के वादे के मुताबिक ज़रूर पैदा होता है, 왜냐 하나님의 말씀은 반드시 성취됩니다. और इसी से हमें पता चलता है खुदा की बातें वो इम्पॉसिबिलिटीज़ में भी पूरी होती हैं। 소돔과 고모라도 말씀대로 심판당했어요. और जैसे खुदा ने कहा कि सोदोम और गमोरा जो डिस्ट्रॉय होंगे, उसी तरह खुदा की बातों के मुताबिक ऐसा ही हुआ था। 그 소돔과 고모라에서 롯하고 두 딸만 탈출을 했죠. और फिर क्या हुआ, सोदोम और गमोरा वहाँ से उसकी फैमिली जो है 2 बच्चियों के साथ वो वहाँ से निकले बाहर। 그들이 착해서 구원받은 게 아니에요. वो उनकी वो निजात जो है वो इसलिए नहीं थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काइंड इंसान थे, बहुत अच्छे लोग थे। 하나님이 아브라함을 기억하사 그랬어요. वो इसलिए क्योंकि इब्राहिम को खुदा याद करता है, 결국에는 아브라함 때문에 롯과 그 두 딸이 산 거예요. और इसका नतीजा ये निकलता है इब्राहिम की वजह से उस लूत और उसकी बीवी और लूत और उसकी दोनों बेटियां वो बच गईं, उनको नजात 우리도 मिली। 마찬가지예요. हमारा भी यही है। 자격이나 조건이 아니에요. ये नहीं है कि हम लोग किसी बहुत ज़्यादा एबल हैं या हम किसी हम हमारे पास बहुत ज़्यादा कुव्वत ताकत है। 예수 때문에 우리가 사는 겁니다. हम भी यीशु की वजह से ही इस वक्त 내 मौजूद हैं। 열심이나 노력이 아니에요. ये नहीं कि हमारे पास बहुत ताकत और बहुत मेहनती लोग हैं, हम लोग हार्ड वर्किंग लोग हैं। 예수 때문에 우리가 사는 거예요. हम लोग अभी जो जी रहे हैं वो भी यीशु मसीह की वजह से 그 जी रहे हैं। 예수의 은혜 때문에 우리가 사는 겁니다. यीशु से मिलने वाला फजल जो है वो हमारे तक पहुंचा है, 우리는 예수의 은혜 때문에 목회를 하고 있는 거예요. और ये यीशु के फजल की वजह से ही आज हम लोग अपनी कलीसियाओं के पास्टर्स और लीडर्स की जगहों पे खड़े हैं। 우리도 염려 걱정이 많은데 왜 목회 사역을 하고 있습니까? हमारे पास बहुत सारी मुसीबतें हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, तो क्यों हम इस वक्त पास्टर्स हैं? 하나님이 우리를 부르신 거예요. ये सवाल से पहले ये जवाब है क्योंकि खुदा ने आपको ऐसे ही बुलाया है। 목사의 일을 하라고 우리를 부르셨기 때문에 우리는 그 말에 순종하는 거죠. उसकी बुलाहट यही थी कि तूने यहाँ पर एज अ पास्टर होना होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। 기근 때문에 이집트로 내려가면 안 돼요. तो आप अपनी ख्वाहिशों के बिला पर इजिप्ट वापस ना जाएं, 내 방법대로 이스마엘을 낳으면 안 돼요. और अपनी मर्जी के मुताबिक इस्माइल को पैदा ना कीजिए। 하나님의 방법대로 이삭을 낳아야 돼요. खुदा के मकसद और खुदा की मर्जी के मुताबिक जो है हमें आइज़िक को लाना होगा, 그리고 उ리는 중보하면서 계속 기도하는 거예요. और फिर हम लोग जो हैं वो और हम खुदा की बातों को याद करके कंटिन्यूली दुआ करते हैं। 아브라함 때문에 롯이 살았어요. और इब्राहिम की वजह से लूत बचाया गया, 우리의 기도 때문에 우리의 현장이 살 줄로 믿습니다. और इसी तरह से हमारी दुआओं की वजह से हमारे जो आसपास के बहन भाई हैं जिनके लिए हम दुआ करते हैं, खुदा उन्हें भी बचाएगा, इस बात को हम ईमान रखते हैं। 아멘. आमीन। 우리의 기도 때문에 한국도 살고 파키스탄도 살고 네팔도 살아야 돼요. हमारी दुआ की वजह से कोरिया, नेपाल और पाकिस्तान, हमें इनको बचाना होगा दुआओं से। 그게 우리에게 주시는 목사에게 주시는 특권입니다. और ये
पास्टर्स को दी हुई खुदा की तरफ से एक एबिलिटी है 어렵다고 힘들다고 주저앉으시면 안 됩니다. कि मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बातें मत सोचना। 우리가 일주일에 한 번씩 이렇게 말씀을 나누고 기도하는 게 우리가 혼자가 아니라는 거예요. आपको मैं बताता चलूँ, इस वक्त जो हम एक हफ्ते में एक बार यूँ मिलते हैं ना, ये भी हम लोग खुद से और तन्हा होके या अकेले नहीं मिल रहे। 우리 한국의 목사님들도 다 그렇게 기억을 합니다. यहाँ के जितने पास्टर्स कोरिया में हैं, इन ये सब पास्टर्स जो कोरिया में हैं, इन सबको ये दिन याद रहता है। 파키스탄이나 네팔에 있는 목사님들이 우리를 위해서 기도해주고 계신다. और उनमें ये भी याद रहता है कि पाकिस्तान में जो पास्टर्स हैं और नेपाल में जो पास्टर्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। हम इसके ऊपर भी ईमान रखते हैं। 우리도 늘 기도하고 있습니다. यहाँ से हम भी उसी तरह से आप सबके लिए दुआ कर रहे हैं। 네팔과 파키스탄의 목사님들을 통해서 하나님의 일하실 것을 믿는 거예요. और नेपाल में जो पास्टर्स हैं, पाकिस्तान में जो पास्टर्स हैं, आपके थ्रू आपकी ज़िंदगी से खुदा ज़रूर काम लेगा। 롯하고 그 두 딸을 통해서 모압과 암몬이 새로운 족속이 생겼죠. तो वहाँ से फिर लूत से जो है एक नया शहर मिलता है, वो होता है मुआब 그리고 암몬. और आमोन। 그런데 모압의 후손 중에서 누가 나왔습니까? और मुआब की जो डिसेंडेंट्स है, वहाँ से कौन आया? 예수님의 족보에 올라갔던 룻이에요. लूत। हाँ, 룻과 보아스 उस 할 때. और वहाँ से जो है हमें यीशु की लाइन जो है वो डिसेंडेंसी में नज़र आती है। 아버지하고 딸을 통해서 새로운 가문이 생겼잖아요. और वहाँ पर एक ऐसी बात हुई थी कि बाप और ये जो एक बाप और बेटी के बीच एक संबंध हुआ और वहाँ से एक रिश्ता हुआ। 어떻게 보면 굉장히 수치스러운 일이잖아요. ये बहुत अजीब सी बात सुनने में और समझने में मुश्किल है, राइट? 그런데 모압 족속의 룻을 통해서 예수님께서 오시잖아요. लेकिन उसी लाइन से, उसी डिसेंडेंसी से आप देखते हो कि निजात दहिंदा आता है। 그게 하나님의 은혜의 통로가 됐어요. वहाँ भी खुदा का जो फजल है वो भी वहाँ पे भरपूर नज़र आ रहा है। 어쩌면 이방 여자고 손가락질 받는 여자예요. ईबान योजा 잠시만요, 목사님. 수치스러운 여자예요. Oh, Samuel, I need the help in this. 목사님 한 번 다시. 그런데 그 룻과 보아스를 통해 가지고 다윗이 오죠. दाविद Through the root, yeah. Through the root and ने Boaz. आप देख ने तो वहाँ पे लूत के एरिया, लूत की डिसेंडेंसी से हम देखते हैं नीचे दाऊद आता है। 룻과 보아스를 통해서 다윗이 오고 다윗을 통해서 예수 그리스도가 오는 거예요. और दाऊद की नस्ल से जो है हम देखते हैं यीशु मसीह आ रहे हैं। 그게 하나님의 은혜의 통로가 된 거죠. तो इन सब चीज़ों में आप देख रहे हो कि किस तरह से खुदा का फजल जो है वो उस लाइन में चलता हुआ आ रहा है। 자, 오늘 우리가 창세기 18장, 19장을 나눴습니다. आज हमने 18वां बाब और 19वां जो बाब चैप्टर है, हमने उसको आपके साथ शेयर किया। 하나님이 아브라함을 부르셔서 땅과 씨에 대한 약속을 주셨어요. खुदा ने इब्राहिम को बुलाया और इब्राहिम से वादा किया कि तुझे मैं लैंड दूंगा और उसके बाद जो है एक तेरी नस्ल से 하나님의 약속은 하나님이 지키시는 거예요. नस्ल से तेरी नस्लें बढ़ेंगी, ठीक है। और खुदा का जो वादा है वो खुदा ही पूरा करता है। 우리가 하나님의 부르심을 받았을 때 하나님의 말씀이 있을 겁니다. जब हम खुदा की कॉलिंग हम हासिल करते हैं तो खुदा के कलाम को, उसके वादे को भी हासिल करते हैं। 그 말씀을 하나님께서 지켜나가실 거예요. और उसका खुदा का जो बात है, अगर आपकी ज़िंदगी में बुलाहट हुई है, खुदा ने बोला, तो वो अपनी बुलाहट को खुद ही पूरा करेगा आपकी ज़िंदगी में। 또 우리가 기도하고 있다면은 하나님께서 그 기도에 응답하실 거예요. और जब हम खुदा से दुआ करते हैं तो उस दुआ को के आंसर भी खुदा ही हमें देता है। 아브라함을 기억하사 롯을 하나님께서 건져 주셨어요. जो खुदा इब्राहिम ने दुआ की थी, तो इब्राहिम की दुआ से लूत भी बचा था। 우리의 기도를 기억하사 우리의 현장을 하나님이 살리실 거예요. अगर आप अपनी दुआ को
दुआ करते हैं किसी के लिए तो खुदा उस दुआ को याद करता है और खुदा उस दुआ के थ्रू दूसरे लोगों को भी बचाता है। 이번 한 주간도 하나님의 약속을 믿으시기 바랍니다. और इस एक हफ्ते तक आप खुदा की इन बातों को ज़रूर याद रखिएगा और इस इसके ऊपर ईमान लाइए और इसके बारे में और पढ़िए। 우리의 중보 기도 때문에 우리의 현장이 살게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. आप ये दुआ कीजिए कि आप जब दुआ करेंगे खुदा से, आप जब खुदा के साथ बात करेंगे तो खुदा आपकी दुआओं से आपकी कलीसिया में, आपके घरों में और आपके मौजूद रिश्तेदारों और शहरों में, आपके मुल्क में खुदा आपकी दुआ के जवाब आपको दिखाएगा। 아멘. आमीन। 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 अ, नहीं, 감사합니다। क्या आप सब कैमरा